दिवाली और दशहरे के दौरान सारी ट्रेनें लगभग फुल हो गई हैं। स्थिति यह है कि स्पेशल ट्रेनें खुलते ही उनमें भी आरक्षण फुल होता जा रहा है। अब लोगों को दिवाली और दशहरे में लखनऊ आने और इधर से वापस जाने के लिए टिकटों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मजबूरन परिवहन निगम की बसों की तरफ लोगों को सहारा है और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि दिवाली और दशहरा के दौरान वो स्पेशल बसें चलाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसों से भेजने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन परिवहन निगम में सीमित संसाधन है, केवल उसके बाद 12,000 बसें हैं और 12,000 बसों से ये लोड संभालना मुश्किल हो पाता है। वहीं रेलवे की जहां तक बात है, रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाने की बातें तो कर रहा है, लेकिन उसके पास नॉन इंटरलॉकिंग बहुत जगहों पे चल रही है, जिससे ट्रेनों का सफर संचालन होना मुश्किल है। अब देखना यह है कि लोगों को दिवाली और दशहरा में कैसे बसों से और ट्रेनों से राहत मिल पाती है, ये तो समय ही बताएगा। कैमरामैन आसिफ के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। प्रतापगढ़ नगर कोतवाली का चमरौरा पुल जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि बरेली कंपनी द्वारा इस क्षतिग्रस्त पुल का मरम्मत कार्य जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से नए पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि टेम्पररी पुल बनाया जा रहा है, जिससे आवागमन में लोगों को सुविधा होगी। वहीं आपको बता दें कि वह पुल पे सिर्फ एम्बुलेंस और स्कूली बच्चे और दोपहिया वाहन ही जा सकेंगी और बड़ी वाहनों के लिए गायघाट से होकर के गुजरना होगा लोगों को। लेकिन दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आने वाले 3 महीने में यह पुल का निर्माण हो जाएगा, जो कि मरम्मत कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दबंगई से लोगों का आवागमन लगातार जारी है। पुल का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा रोक दिया गया है, लोगों का आवागमन बाधित कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का आवागमन लगातार जारी है। नहीं ध्यान दे रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी। आखिर कब ध्यान देंगे जिम्मेदार अधिकारी? क्या किसी भी बड़े हादसे का कर रहे हैं इंतजार? विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के दोनों नाबालिग बेटे एजम और अबान को जहां बाल सुधार गृह में रखा गया था, बाल गृह से उन्हें 9 अक्टूबर को जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CWC ने रिहाई के आदेश दिए, जिसके बाद अतीक की बहन परवीन को रिहाई के साथ साथ सुपुर्दगी दोनों बच्चों की दी गई और परवीन दोनों अतीक के नाबालिग बेटों को लेकर हटवा अपने रिश्तेदार अंसार के यहाँ रह रही है। पुलिस सूत्रों को जहाँ इनपुट मिले हैं कि शाइस्ता परवीन किसी समय भी यहाँ आ सकती है अपने बेटों से मिलने, जिसके बाद पुलिस की यहाँ पेट्रोलिंग तेज हो गई है और पुलिस कंट्रोल की टीम यहाँ गांव में चेकिंग अभियान चला रही है। और साथ ही पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि भेष बदलकर शाइस्ता परवीन कभी भी यहाँ आ सकती है, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी भी वहाँ तैनात की गई हैं और पुलिसकर्मी पहले से ही अतीक के दोनों बेटों की सुरक्षा में लगाए गए थे। फिलहाल अब देखना होगा कि शाइस्ता परवीन कब पुलिस के हाथ लगती है, क्योंकि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम और साबिर ये लोग अभी तक फरार हैं और इनके ऊपर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक फरियादी ने समाधान दिवस में अधिकारियों के सामने जहर खा लिया। आपको बता दें, बिलंदापुर का रहने वाला बलजीत, जिसकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था और वह अपनी जमीन का कब्जा छुड़वाने के लिए कई बार अधिकारियों के सामने गया, लेकिन अधिकारियों ने में समाधान दिवस पर जब वह अधिकारियों के सामने गया तो उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया और यह नजारा देख अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। अधिकारियों ने आनंद फानंद में उस फरियादी को मेडिकल कॉलेज भर्ती करवाया। आपको बता दें, फरियादी इतना परेशान था कि उसे लगा कि उसे न्याय अब यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उसने जहर खा लिया। लेकिन अगर हम सीडीओ श्याम बहादुर सिंह की बात करें तो श्याम बहादुर सिंह का कहना है कि यह तरीका सही नहीं है। फरियादी जहर खा के हमारे सामने आया है और फरियादी ने हमें कोई भी अपनी शिकायत या अपनी समस्या नहीं बताई है। सीडीओ का यह भी कहना है कि फरियादी अब ठीक है और होश में आने के बाद फरियादी से उसकी जीजा के हत्यारे साले को ताजगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें, आगरा के थाना ताजगंज के एकता चौकी क्षेत्र में राम रघु कॉलोनी में बैंक मैनेजर की जीजा की हत्या उसके साले, उसकी पत्नी और उसके ससुर के द्वारा हत्या कर दी जाती है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र रावत, उनकी बेटी, उनके और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है। उसके बाद में पुलिस दबिश लगातार दे रही थी। रावत के बेटे कृष्णा रावत को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि कृष्णा रावत के जेल जाने के बाद में ब्रजेंद्र रावत और उनकी बेटी प्रियंका दोनों ही पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं, लेकिन बहुत जल्द पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करेगी। अपने सहयोगी मुकेश के साथ ममता भारद्वाज, जनता टीवी, आगरा।